वालेकुम अस्सलाम जहेर नसीब भाई जान क्या चला खैरियत अल्लाह ने दिन भी दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है मूवी बना रहा है ठीक ठाक खैरियत तस्वीर में हमारी माशाल्लाह। और भाई आगे से हम लोग आते हैं आप चला के हाँ चलो भाई शौकत ठीक ठाक हो तबीयत ठीक है अल्लाह अस्सलाम वालेकुम क्यों नहीं आपको काम हो रहा है ठीक है अंकल से मिले मेरा पत्ता दिया भाई भाई करा लो भाई बेटा ठाक हो जी हमारा तो भाई मुलाकात हुई थी इतना बार क्या भाई ठीक हो हम सुनाओ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है खैरियत शेख तारक ठीक है हरियाणवी जी भाई वही साहब भाईजान कैसे हैं आप ठीक है कोई बात नहीं है वालेकुम सलाम बेटा क्या हाल है ठीक ठाक भाईजान तंजीम गुजरांवाला के ज़ेर एहतमाम आज की ये तकरीब अपने प्यारे भाई राणा अताउर रहमान जो इंग्लैंड से हमारे गुजरांवाला तशरीफ लाए हैं उनके एजाज़ में ये तकरीब मुनक़्क़द करी गई है। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से करेंगे। हाजी इलियास साहब तलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ लाएंगे। हाजी इलियास साहब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ये थे हाजी इलियास साहब तलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे। तकरीब में शामिल मैं अपने तमाम मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपनी मसरूफियत के वजह से यहाँ तशरीफ लाए। मसरूफियात के वाले से हर बंदे की किसी न किसी जगह मसरूफियत जो है वो होगा। और इस तकरीब में शामिल होने वाले मेरे तमाम मेहमानान गिरामी उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। राना जुबेर काट दिया राना जुल्फिकार
यार बाबा पेट निकल गया। जी, तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हो चुका है और अब मैं जनाब चौधरी अब्दुल वहीद जो बरनाला संधवा का तशरीफ लाए हैं उनसे गुजारिश करूंगा हमारी माँ बोली के हवाले से और हमारे प्यारे मेहमान के हवाले से अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब चौधरी अब्दुल वहीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत्म हो पहले कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर, करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर। अरब का ताज सब पर रख खुदा बंदे अजम हो जा। काबिल सदर जनाब हमारे बुजुर्ग और जवान शौकत साहब और आज और जी मेरा नाम, मैं पहले अपना तारीफ करूँगा फिर बाकी बात। अब्दुल वहीद मेव, जिला गुड़गांव, तहसील 9 और गांव धांधू का, और मेरी जो कास्ट है वो है गोरवा, और यहाँ के साथ ही मौजूदा पता भाई जफरियावाड़ा, और उसके साथ ही मैं अपने आज को जो मेहमान खसूसी हैं राना अब्दुल रहमान साहब, अताउर रहमान साहब, उनको मजलिस में खुश आमदीद करूं। और एक छोटी सी बात मैंने सुनी उनके पास हो कि शुगर तो है लेकिन पानीपती में मिठास भी है। बहुत जबरदस्त फिक्रा और बहुत ही जबरदस्त बात। आज की तकरीब माँ बोली का हवाला तंजीम नोहरा, उन सब लोगों को खुश आमदीद और उन सबको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अहम तारीख का इर्तिकाई अमल में जो हालात की तब्दीली हैं उनके अंदर अपना आप पे बाकी रखना, अपना आप पे जिंदा रखना। तो वो दो चीजें छो, एक मादरी जुबान, जाकी मादरी जुबान गुम होगी वो गुम हो, जिसकी मादरी जुबान जिंदा है वो कौम जिंदा है, बाकी शराह है। और दूसरी बात उन अफरादों का शुक्रगुजार कि जिन्होंने ये माँ बोली के ऊपर, अपनी सकाफत के ऊपर काम शुरू करो। और हकीकत में या के साथ ही मैं एक और कौल नकल करूंगा। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी जमात वाला मेवाती से एक दफा किताब कर रहा, ये सबके लिए है, खास मेवाती के लिए ना, सबके लिए, कि भाई जो बाकी रहना चाहे वो जुबान है अपनी मत छोड़े, वरना हिंदुस्तान की तारीख यूं बता रही है हम लोग जो हमने पढ़ा, हिंदुस्तान की तारीख हमने यह बात बतावे है कि जितना भी हमलावर हिंदुस्तान में आया है वही ना के गुम हो, उनकी अपनी जुबान खत्म होगी
उनकी अपनी थकावट खत्म हो गई। उन्होंने बर्रे सगीर यानी हिंदुस्तान की जुबान और ही कोई कल्चर उनके अंदर शामिल है। लेकिन आज दुनिया बदल गई, हालात बदल गया, मामला बदल गया। आज हम पाकिस्तान में हाँ और हिंद का रहने वाला अपनी इन चीजों में आजाद भी है, लेकिन जाके लिए बहुत ही अहम है कि हम अपना धर्म के अंदर मादरी जुबान बोलें। अगर हम मादरी जुबान घर के अंदर ना बोलेंगे, न्यू जनरेशन जो हम कहा इंतकाल करेंगा, मुंतकिल करेंगा जो हमने सीखो। तो वाकई लिए माल तो उन्होंने खुद ले लेना जब हमने मरना, वाकई लिए छोड़ के जाना कमान हो या उन लोग दे के जाना कोई बात ना है, उन्होंने खुद तकसीम कर लेना। लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जो एक नस्ल दूसरी नस्ल जुड़नी हो। अगर एक नस्ल दूसरी नस्ल को चीज मुंतकिल ना करेगी तो वो नुकसान उठाएगी और युवा नस्ल की जिम्मेदारी है जो यह वक्त मौजूद है। और वहां में सबसे अहम बोली है माँ बोली। अगर माँ बोली है हम अपना घर में राइज करेंगे तो यकीन जानो आप बाकी रहोगे। और यहाँ के साथ एक और बात कि जो पानी ठहर जावे है वो अपनी हालत बदल देता, इसलिए पानी को चलते रहना भी जरूरी है। कोई भी तंजीम अपना काम के ऊपर खड़ी होगी वह कभी बुनियादी असूल होगा, जैसे कि नोहरा तंजीम की जो बुनियादी बातों में जो एक सकाफत जुबान यूं सभा का हिस्सा है। और वहां में जो सबसे अहम बात एक और है, मैं वह कोट करना चाहूंगा क्योंकि फी जमाना मैं एक चीज और कोट करते चलो। जब मेव इत्तेहाद बनी, मेव इत्तेहाद जमात बनी, वह कोई जलसा हो लाहौर में, तो मैं मुजाहिर नकवी एक वकील है हमारे गुजरांवाला को, अब वो बड़ा होता पे चला गया, उनने मुझसे पूछी कि अब्दुल वहीद आप ये जमात में क्यों ना जा रहा? तो मैंने कही कि असल में लिसानी बुनियादन पे कोई भी जमात बने तो नुकसान की बात है, लेकिन मेरे लिए ये बात मौजूद है क्योंकि मुआशरा में जा चीज को रवाज पड़ जाए तो मैं वह रवाज को सहारा लेके जमात को हिस्सेदार बन सकूं। लेकिन एक बात और होती है, कोई भी खानदान, मैं पहले थोड़ी सी या की बुनियादी बात वह आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले एक फर्क, फिर एक घर, फिर एक कुनबा, फिर एक खानदान, फिर एक कबीला और बहुत सारे कबाइल मिलकर फिर एक कौम की सूरत इख्तियार है। तो इसलिए जैसे मुआशरा की एक तकसीम है, जैसे मुआशरा की एक खास तकसीम है कि या तरीका से मुआशरा वजूद में आवे, तो या इस तरीका में अगर कोई बिरादरी अपना किरदार अदा ना करेगी तो यह को मतलब है कि वो कौम में अपना हिस्सा ना डाले। अगर बिरादरी अपना किरदार अदा ना करेगी यह को मतलब है कि वो कौमियत में अपना हिस्सा ना डाले। और वह हिस्सा में मौजूदा तनाज़ुर पाकिस्तान की हिस्से गौर से देखा तो खसूसन राजपूत उनको पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम किरदार है। हर सियासत में पाकिस्तान की हर वक्त एक खसूसन एक किरदार मौजूद है। और हमारे लिए एक और अहम बात है जाके मैं तरफ तो जो दिलांग हो जनाब मेहमान खसूसी मैं बाद में लिखा लिया तो मैंने बता दिया लो पहले अताउल रहमान साहब अल्लाह शानी फरमाए वो ने बहुत अहम बात है। आप इंग्लैंड से चला इस्लामाबाद पहुंचे
वाक़े बाद अपनी बिरादरी का हवाला, नौहरत तंजीम की बुनियाद पर जावत गुजरावाला आपने एक लंबा सफर कर बहुत थकत देने वाला, लेकिन इस सफर आपने एक खास भाई की दावत के लिए, उन्होंने दावत दी, आपने कबूल करी, आप ही पहुंचे। तो ऐसे ही हमने अपना किरदार पानी की मैं बात कर रहा हूं कि यह है हम दाखिल करूंगा हर कौम बिरादरी अपनी अहमियत से मेहनत करेगी और फिर वो आगे बढ़ेगी, इस्लाम के लिए काम करते हैं। बाकी एक मिसाल में बहुत अच्छे तरीका से वो याद है, प्रोफेसर जनाब राना एहसान साहब आपके पीपल्स कॉलोनी में, यूनस साहब गोल्ड मेडलिस्ट जी, वजीराबाद में जलसा हो तो उन्होंने एक रवायत बात पेश की। उन्होंने कही कि जब एक जंग को मैं वक़्त हो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना के बाद तो उन मुसलमानों को शिकस्त हुई, तो फिर तदबीर इख्तियार करी गई। वो तदबीर यूं ही कि जितना भी फौज के अंदर कबीला मौजूद था उनकी शोहरत याद दिलाई गई, उनका अबाव अजदाद की शोहरत उनको याद दिलाई गई और फिर कही गई। और फिर एक सहाबिया की के बारे में बात की है कि कहां चला गया वो, और हकीकत में वो मिसाल हम सब के लिए है, हर बिरादरी के लिए, वो पाकिस्तान के लिए है, वो इस्लाम के लिए है। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह और इंसानियत के लिए, इंसानियत के लिए, क्योंकि जो आप हम सबकी मेहनत है वो यही बुनियाद पर है। और मैं समझूं कि मेरे लिए कहने लो ज़्यादा कितना है, मैं जो कुछ कह सके हो वो यूं ही है कि हमने एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को अपनी जुबान बोली मुंतकिल करके जाए, और यूं ही सबसे अहम बात। और अगर यह में कामयाब रहा तो सदियां बाकी रहेंगी इंशाअल्लाह, अगर ना रहा तो कुछ अर्सा बाद आप हम नाम का एतबार से जाना। तो जी इसी के साथ मैं आप सब दोस्तों को शुक्रगुजार हूँ। और सबसे अहम बात भाई जफर साहब की तरफ से और जो हमारा औरंगजेब भाई की तरफ से कि सबसे पहले मौलवी को कर देती हो, कल में बाकी की भी सुन ले तो फिर मैं और बात भी दाखिल कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। बड़ी तफसीर के गैर इन्होंने अपने ख्याल का इज़हार कराया, क्योंकि आर्डर आया था आपके भाई थे राणा ज़फ़रिया भाई का, तो मैंने कहा ये जो है तो ये आज की तकरीब जिस तरह का मैंने पहले बताया कि नौरा तंजीम गुजरावाला के ज़रिए तमाम रखी गई है। राणा अता रहमान पानीपतिया झंगवाला इंग्लैंड से आज हमारे दरम्यान मौजूद है। हमारी खुशकिस्मती है कि भाई अता रहमान जिन्होंने अपनी नौरा तंजीम वास्ते, अपनी माँ बोली वास्ते, अपनी सकावत वास्ते, अपनी तहजीब वास्ते, अपनी हरियाणी माँ बोली वास्ते इंग्लैंड में बैठ के जो खिदमत की है वो ख्याल अपने पाकिस्तान में जाके भी नहीं करी। मैं इनके लिए मशहूर हूँ कि इनकी पैदाइश इंग्लैंड की है, इन्होंने तालीम इंग्लैंड में हासिल की, इनका रहना सहना इंग्लैंड के साथ, उनकी स्कारों के साथ, लेकिन इनके अबाउदाद गॉडफादर उनका तलब पानीपत से था और उन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए अपनी जुबान, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत को नहीं छोड़ा। और आज हम इनको फॉलो कर चुके हैं, जितना फेसबुक पर उन्होंने काम किया, व्हाट्सएप ग्रुप पर उन्होंने काम किया, तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो खिदमत है वो अगर मेरे पास में हो तो मैं इनको सदाकती वाद जो है ना वो इनके कदमों में लगा दूँ। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि अता रहमान पानीपतिया झंगवाला इंग्लैंड से, ये लफ्ज आपने फेसबुक पे सुना,
तो इस तरह दिल लगा रखते हैं हमारा फेसबुक पे, तो जब भी फेसबुक खोलते हैं तो इनका चेहरा सामने आता है तो दिल बार बार हो जाता है। बड़ा तकलीफ जो है उसका सिलसिला हम अपना जारी रखेंगे। हमारे गुजरांवाला की मारूफ कारोबारी शख्सियात में से एक नाम है, आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान मौजूद है। नौरा तंजीम गुजरांवाला के वो एक अहम मेंबर भी हैं। मेरे मुराद नाम राणा एहसान साहब तशरीफ लाएं। नामदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं राणा एहसानुल्लाह खान जी, नाम गुजरांवाला से, और इंडिया से हम लोग पटियाला से हैं जी। तो हमारा बड़बर था, यहाँ पे हम लोग तहसील वजीराबाद में हमारा गांव है, राना अलीपुर की हदूद में यूनिट वहाँ पे रहते हैं जी। और भाई वगैरह वहाँ के चेयरमैन है यूनिट के का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रहे थे। मैं बस और छोटा भाई बिजनेस करते हैं गुजरांवाला। मैं ऑलरेडी जो है ना औरंगजेब भाई का बड़ा फैन हूँ कि इन्होंने राजपूतों को कहीं ना कहीं पे इकट्ठा किया हुआ है। अपना कीमती टाइम और सरमाया निकाल के मैं इनको अक्सर फॉलो कर रहा हूँ। इन्हीं की बदौलत मैंने भाई अताउर रहमान की सारे प्रोग्राम देखे और बच्चों को भी दिखाए, और साथ उसके साथ साथ फिर वो बोली दिखाने की भी कोशिश की। मैं कहा भाई आप देख लो, जो भाई इंग्लैंड में बैठा किस किस्म की बातें कर रहा है, ये इसमें कोई वो नहीं आ रही कि ये मैं क्या बोल रही यहाँ पे, और थोड़ा वहाँ पे फिर बोली बोले जा रहे। ये हमें फख्र होना चाहिए कि हम लोग एक राजपूत हैं, और इसको जैसे अभी भाई ने बताया कि ये आने वाली नस्लों के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा तो जो गुजर गया बुजुर्गों ने एक नाम दे दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, हम यहाँ तक पहुंच गए। अब ये जो नई नस्ल है हमारी, इसके लिए भी हमें काम करना चाहिए, स्पेशली फॉर एजुकेशन। उसमें भाई औरंगजेब साहब गुजरांवाला में एक नाम है, जितने भी बच्चे DPS में पढ़ते हैं वो कहीं कहीं से भी हैं, वो भाई नेम इनको जानते हैं कि ये हमारे राजपूत अक्कर है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त काम है। और बाकी इस पे बोली पे तो हम माशाल्लाह काम कर रहे हैं सारा। आने वाले दिनों में कोई मतलब जैसे कोई कारोबार के मौके हैं, किसी ने कोई मशवरा कारोबार करना हो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। प्राइवेट जॉब के हवाले से गुजरांवाला में किसी को प्रॉब्लम हो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। और ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारा है तो हम लोग हैं उसमें। मतलब एक बात कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो क्या इसको खुद अपनी हालत में बदलने का। तो ये हम लोग ये खुद करेंगे कोशिश, हम लोग ये कोशिश करेंगे तो सिलसिला आगे बढ़ेगा। और कोई ना कोई किसी न किसी को माइलस्टोन बनना पड़ता है। बेशुमार इधर मैंने देखे हैं वो और बरादरियों के ग्रुप बने हुए हैं, बड़े ऑर्गेनाइज हैं। उसमें वो चाहे माड़ा है दूसरा है, वो फंडिंग भी करते हैं कि चलो यार एक्सप्लोर हो, मिल बैठने का एक बहाना बन जाए, बजाय कि किसी के डेरे पे जाना है कुछ करना है। इस तरह बैठ के बंदा अपने अमेरिकन सिस्टम जिसे बोलते हैं गेट टुगेदर, हम भी हाजिर हैं भाई आपके हाथ से जहाँ भी जरूरत हो। लेकिन ये होने चाहिए, ये एक पहचान है। जहाँ जहाँ जाए किसी भी दफ्तर में घुसे को पता हो तो बंदा राणा साहब राव साहब कुछ कह रहे तो मेरे ख्याल पैसे पूरे करते हैं बंदे। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह भी आप लोगों को कामयाब करे। गुजरांवाला में वेलकम कहते हैं और इंशाल्लाह मुलाकात लेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया राणा साहब। अब आप अपने ख्याल का कर रहे थे। YouTube चैनल पर बहुत सारी शख्सियात के इंटरव्यू करने वाले आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं। इंतहाई पॉपुलर चैनल के मालिक आकिब साहब, पीके विरसा YouTube चैनल पे इन्होंने बहुत सारी हरियाणवी शख्सियात के इंटरव्यू करके उनके खानदान के गैर, उनके पिछलियों के गैर राब्ते करवाए, जो एक इंतहाई मेहनत तलब काम है। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब राणा साहब फरोग से कि वो माँ बोली के वाले थे अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब राणा ताज फरोग साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की महफिल के सदर
जनाब राना अताउर रहमान साहब पानीपतिया को गुजरांवाला में वेलकम कहते हैं। बात जी करने लगा बात यो आगे आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना हमारे भाई राणा औरंगजेब साहब और चाचा हमारा जो आम इंडिया में एक ही गांव थे एक ही महल्ले थे सारे थे चौहान राजपूत। मैं अपने चाचे ने भी सलूट पेश करूंगा राणा अताउर रहमान साहब जितने दोस्त यहाँ वक्त कार्ड का आए हैं, राणा अताउर रहमान साहब, राणा औरंगजेब साहब, चाचा जी राणा शौकत साहब ते राणा अकबर चौहान साहब जेडे यहाँ मौजूद नहीं, उन्होंने गैर मौजूदगी में कि वो भी अपनी बोली वास्ता नोरा वास्ता बहुत काम कर रहे हैं। राणा तस्वीर साहब दूसरे जितने दोस्त हैं यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं राजपूती की, हम राजपूती की बात करनी है, हम अपनी बोली की बात करना है। शेख साहब बैठे हैं, लाहौर से मेहमान आए हैं, इन्होंने वेलकम कहा। जेडी कौमा अपनी बोली रस्म रिवाज भूलियां वो कौमा अपने रस्ते खोले ते टाइम अगे बहुत हो गया ते चाचा जी शौकत राणा औरंगजेब साहब राणा सामलाक साहब जितने भी दोस्त आए हैं हम उनके मशहूर हैं। ते मेरी एक रिक्वेस्ट है जितने दोस्त यहाँ बैठे हैं अगर किसी भी दोस्त के महल्ले में गाँव में कोई ऐसा बुजुर्ग होगा उन्हें पाकिस्तान बनता देखा होगा तो मैं उन्हें जरूर बताइयो ताकि हम नवी नस्ल वास्ता उन्होंने कहानी रिकॉर्ड करके उन्होंने पेश कर सकता हूँ नवी नस्ल। बहुत शुक्रिया साहब। जी राणा तार फरूक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी अपनी माँ बोली में बात करनी चाहिए, चूँकि हमारे घर थोड़ा सा ये मसला गुजरांवाला में रहते हुए हम थोड़ा सा माँ बोली बोलते हुए ट्रैक पे उतर जाए इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वाले से मैं एक बात शेयर कर दूं, हमारे नोरा तंजीम गुजरांवाला के जनरल सेक्रेटरी राणा सखावत अली खान अभी आंदे हुए उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बचत तो हो गई है लेकिन वो तकरीब में आ नहीं सके। तकरीब में आने के वास्ते वो घर से निकले थे तो बाइक पे किसी के गैर उनकी टक्कर हो गई तो वो वापस घर चले गए। कोई मेडिसिन वगैरह जो है ना उसका बंदोबस्त कर रहे हैं और उनके लिए दुआ को अल्लाह ताला उनके सेहत दे है। इस वक्त नोरा तंजीम गुजरांवाला के फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी असद सईद खान हमारे दरम्यान में मौजूद हैं। माशाल्लाह रिसेंटली पिछले दिनों इनकी शादी भी हुई है, उस हवाले से इस तकरीब में इनको मुबारकबाद भी देना शादी की और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वह इस स्टेज पर आकर जो है ना अपने ख्याल का इज़हार करें अपनी माँ बोली के हवाले से। जनाब राणा चौधरी असद सईद खान। सबसे पहले मैं जनाब आज दिलों की धड़कन हमारे प्रोग्राम की शान आन जनाब राणा अताउर रहमान साहब को पाकिस्तान आने पर और गुजरांवाला स्पेशली आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। और जितने इस प्रोग्राम में दोस्त अहबाब आए हैं, राणा जमशेद साहब और राणा ज़फ़ियाब साहब, राणा सईद साहब और भी जितने दोस्त भाई बुजुर्ग इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, मैं उनको तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि सब दोस्तों ने मिलजुल कर इस प्रोग्राम को एक कामयाब प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम का मकसद तो एक ही था कि राणा अताउर रहमान साहब को गुजरांवाला आने पर एक इशारा देने का मकसद ये था कि उनकी शान को बढ़ाया जाए और हम सब उनकी शान के हवाले से बहुत ज़्यादा उनके मशहूर हैं कि उन्होंने हमें इज्जत बख्शी। दूसरी बात, आज के प्रोग्राम का जो मेन मकसद था हमारी माँ बोली, बेसिकली मैं भी इस फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ माँ बोली जुबान से, लेकिन एक अफसोसनाक बात यह है कि मुझे अब बोलनी नहीं आती और
कल जाके अपनी तरह टूटी फूटी बोल दे। बात आपकी दुरुस्त है, टूटी फूटी बोलने से बेहतर है कि ना बोली जाए, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल में अगर बोलेंगे तो वो मेरे ख्याल में उसकी थोड़ी सी ना बेहुरमती ना हो जाए। ठीक है जी, बोल दे। बाबा जी आपके हवाले से मैं बोल सकता क्योंकि आपकी इस हवाले में बड़ी तारीफ है कि आपको जितनी जुबान आती है किसी को भी आती है। हाँ जी। तो दूसरी बात यह है कि इन्होंने माशाल्लाह जिस हवाले से भाई ने कहा कि जनाब एक इंग्लैंड में परवरिश पाने वाले और इंग्लैंड में तालीम हासिल करने वाले और इंग्लैंड की सकाफत को बांटने वाले आज भी अपनी माँ बोली से कितना प्यार करते हैं और अपने बच्चों को भी और खुद भी इस बात पे फोकस रखते हैं कि अपनी माँ बोली जुबान को उसी तरह जिंदा रखना है जिस तरह उनके अबाउदार ने और हमारे अबाउदार ने उस जुबान को जिंदा रखा। और आज ये इनकी काविशों की वजह से आज हम इकट्ठे हुए हैं और मुझे दिली खुशी है कि इन्होंने इस माँ बोली जुबान एक नोरा की एक तंजीम बनवाई, इसमें बहुत इनकी काविश है और इस तंजीम को कामयाब कराया इनमें भी इनका बहुत अहम किरदार है। तो मैं अपने दोस्तों भाइयों से मैं खुद भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे भी ये बोली सिखाई जाए और अपने बच्चों को भी सिखाई जाए, अपने भाइयों को जिनको नहीं आती उनको भी सिखाई जाए। इसमें सब अपना किरदार अदा करते हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस मामले में एक तो ये माँ बोली के वाले से है, दूसरा एक दूसरे के बाजू बनने के लिए हमें अहम और अखिलती किरदार अदा करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आज हम जिस नहेर पे पहुंच चुके हैं हम बहुत पीछे जा चुके हैं। कभी राजपूत और कभी ये जो हम माइग्रेटेड लोग थे, ये लोग एक नामवर लोगों में इनका शुमार होता था। आज हमारे नाम बलेवा कोई नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है, हमें कोई पहचानता नहीं है कि हम कौन है हमारे इलाके में, बल्कि हमारे पाकिस्तान में लीडरशिप का भुगतान किया है। इस वाले से मैं आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ इस बारे में गौर फिक्र कीजिए, क्योंकि जब हम इस बारे में सोचेंगे, हम अपने मामलात को समझेंगे तो फिर आगे हमें बढ़ने में आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया चौधरी आसफ सईद खान। अपने ख्यालत का इज़हार हरियाणी जुबान में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि गुजरांवाला से तल्लक रखते हैं तो गुजरांवाला में तो हरियाणी जुबान थोड़ी सी बड़ खाते हैं चलेगी, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझ में आते हैं। नोरा तंजीम गुजरांवाला के नायब सदर जनाब राणा जफर से गुजारिश करूंगा कि यो माँ बोली के हवाले से जो है वो खिताब करेंगे। और लाजमी बात है कि इनके हरियाणी जुबान बोलते हुए यकीनन कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि वो जिस तरह लठ फेरा ना जो हरियाणी जुबान नहीं बोलता तो इनका क्या तो हम भी जो है ना घुटने टेक जान जब राणा जफरा भाई ग्रुप में आ जाए तो हम भी फिर कह भैया जो बोलनी पड़ेगी हम हरियाणी। तो जी राणा जफरा। नेड़े करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे आदरणीय भाई राणा साहब भाई सारा वेलकम करना जी। हम अल्लाह पाक आपने खुश रखा, बहुत अच्छा लगा जी इतने भाई इकट्ठे हो रहे हैं जी। बात जो है भाई मेरे तो फोकस दो बातों पे है जी, माँ बोली अपनाओ और कल्चर बचाओ। और आज भी हमारी शनाख्त इंडिया से है जी, जितने रिश्तेदारी करनी हो तो पिछला जिला पूछा, गांव पूछा भी तेरा गांव कौन सा है, तेरा जिला कौन सा है, तेरा गोत्र के है। तो जिस तरह हम अपनी औलाद में जायदाद का हिस्सा देवा, ये भी उनका हक है कि हम उनसे ट्रांसफर करा, उनसे लेकर जावा। जिस टाइम हम इंडिया से आए थे तो छठा लाख गया था, लाखों की तादाद में थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम करोड़ों की तादाद में। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम खातम नहीं बनना चाहते,
हम मखदूम बनने के चक्कर में हैं। अमीर जमात का एक ही हुआ है, और जो सारे अमीर बनेंगे तो भूखे मरेंगे। तो बात यह है कि जी खादम बनो, कौम के खादम बनो, हरियाणवी के खादम बनो, काम करो। मेरी ये गुजारिश है भाइयों से। और ये जो भाई बोले जो तकरीर करके गए हैं कि जी गुजरावाले चिड़े काम है नहीं भाई, बात इज्जत से बोली जा रहा है। जिस चीज से इज्जत हो रहा है ना तो फिर बोली जा रहा है। असल हम है सासे कमतरी में मुबतला हम। असल बात ये है हम हरियाणा के लोग, हाँ हमारे अबाव तादाद हरियाणा से आए हैं, तो यार फिर हम अपनी बोली किस तरह बोल सका? ये तो हो नहीं सकता। क्यों था भाई? ये इसने लट डाल रखे यार बाहर मतलब मैं एक दिन एक पूरी गल मेरी बात करवा रहा था। मेरे से कह रही है क्या हाल था तेरा? मैं कह रहा भाई जिसने लट थोड़ी ही डाल रखा है। तो खुदारा असल करदार रस्सी का होगा, तुम्हारी का नहीं होता जो उसके ऊपर बढ़ है। तो खुदारा मेरी गुजारिश यही है भाइयों से, एक हो जाओ। मेहरबानी भाई। सारे दोस्तों को भैया अस्सलाम वालेकुम। अब मैं टाइम नहीं देना है। अच्छा भाई एक मेरी बात सुन लो थोड़ा। राणा साहब एक मिनट जी, मतलब मेरी सुन का इस बात को 20 या 30 या 40 गौवा गुजरा के चले जाओ, किसी गौवा भी एक भी खोती का पुत्र पंजाबी बोलता हो। हाँ, और राजपूता गौवा जो है फॉरवर्ड बड़ा राजपूत। मैं इससे कह रहा वो अपने आप में ज्यादा सोचो। मारे दौरा मूसापुर राणे सीन के दौरा मूसापुर जाओ ने नाम रख काटा हुआ। अच्छा जान चेक ले लो। लद्दिया मेरा है वो हाथ गोवा का गोवा ठेठ बोलना अपनी मंडियाला तेका जितने राजपूता और कितने चले हैं कितनी पेपे को चले हैं और तुम और सारे अपनी बोला। हाँ बेशक कम तक हो गए इतना यार अपना ठट का बोलो। मेरे यहाँ शरीर ना कहीं कहीं ना जब पंजाबी होना ज्यादा थे तो वहाँ यो हाफज है एक बड़ा मिलमा पंजाबी बोलने की कोशिश करा। और मैं सड़े मैं राणे गावले को फोन करा एक दिन और उन्होंने मेरे को पंजाबी बोला मेरे मैं तल्ले खोती के बच्चे ठेठ बोल रहे हो जहाँ बोल जब तक मिलादा हो जाएंगे मैं देख लिए यार कमाल आ जो जाटा का गाँव आ बच्चों की दिखाया छोड़ी माँ बच्चे थे लेगा बूढ़े लगे थे वहां ना कहा है हमारे हमारे जहाँ वैसे ना खासकर रोहतक का साथ ना असल जींद असल तो हरियाणा ही था। और यहाँ भी जहाँ जहाँ भी बैठे हैं ना उतूती है मतलब अपना कीना से भाई किस चल रहा था और ठेर बोलना। अच्छा और लेकिन यो पूरा गुजरात वाले पता नहीं क्या लड़ रहे आप क्या हो रहा। अच्छा लाहौर से पता राणा असद साहब लाहौर से पता चले ना अब बड़ा मजा है नहीं मांगा मंडी ताला और हाईवेड जो सारा अपना भाई भरू फूल भारत बड़ा पर गुजरात में लड़ रहा। हालांकि यहाँ 45% के करीब जे सारे टोटल पाए ना अभिषेक वो शेखा का भी गोवा है यहाँ क्या लो जी और शेख चादर देखो कितना वाइस प्रेसिडेंट रहा जी कंट्रोल में बोर्ड का खुदा कसम ठेठ अपनी बोल ठेठ उसका बाप था मेरा शेख मुख्तार कोई वाइस प्रेसिडेंट रहा और ठेठ अपनी बोल बहुत नहीं हो जाओ मेरे भाई को आगे होने की उम्मीद तो है ठेठ राणा शौकत अली चौहान गुजरांवाला के सदर और ये आज की जो तकरीब हो रही है इनकी सदारत में है अपने जज्बाती ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। तो
इस तरह है कि हमारे दरमियान में आज पाकिस्तान के माया नाज फनकार मौजूद हैं। वाह जी वाह वाह। हमारी खुशकिस्मती है कि तारिक शेख और मुश्ताक सिंधी आज हमारी इस तकरीब में मौजूद हैं। इनका मैं शुक्रिया अदा करूँ जी, मशकूर हूँ मैं। आपने जियो टीवी पे हम सब उम्मीद से हैं, इनमें इनका किरदार, क्योंकि जमहूरियत है चैनल 24 में इनका किरदार और PNN पे पटारी, तो उनमें अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं मीडिया पे। बोल रहा जो मुंह और काम चलाना पड़ा। तो मुख्तलिफ सियासतदानों के गेटअप करने वाले हमारे दरमियान दो पाकिस्तान के माया नाज फनकार, पाकिस्तान के माया नाज फनकार जो है वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। जनाब तारिक शेख और मुश्ताक सिंधी, इनसे गुजारिश करूंगा कि अपने भरपूर अंदाज के साथ परफॉर्म करें। हमारी पार्टी जेड़ा जीते ओदे नाल। हेलो तेरे माथे पे यूं जुल्फ लहरावे हैं, तो तेरे माथे पे यूं जुल्फ लहरावे हैं जिस तरह मैं सुरली पे खड़खा रहे हैं। अच्छा, आप चले लाहौर से, तो मुश्ताक सिंह साहब के बारे में बता दूं कि ये रफीकी थिएटर में काम करते उस्मान बिन साहब के शकील हैं। उसके अलावा ये मेरे साथ हम 120 से हैं। उसके बाद आप पटारी देखेंगे येलो न्यूज़ पे और क्योंकि जमहूरियत। उसके अलावा 7 न्यूज़ पे हमारा सियासत चल रहा है, तो उसमें पैरोडीज भी होती हैं, उतने लोगों के गेटअप करने होते हैं। तो ये मेरे साथ कदम कदम, और 21 साल से हम दोनों साथ हैं। हमारा एक रोड शो चलता था मसाइड में ऑन दी रोड, उसमें भी हम इकट्ठे हुआ करते। तो अब ये मेरे साथ है, तो लगता है साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो आप चले तो क्या आपने फील किया बस? सबसे पहले तो भाई जितने भी ये मेरे दोस्त भाई बैठे हैं सब ने मेरे कही अस्सलाम वालेकुम। और हरियाणा की शान, हरियाणा की शान जनाब अताउर रहमान, इनके वास्ते बहुत फैलता है। इतनी दूर से अपने यहाँ पे प्रमोट करने वास्ते है, ठीक है। हम ही हम वक्त पहले आ गए, राणा साहब ने 6:30-7 बजे उधर पहुंचे। हम उधर पहुंचे, सब भाई बाहर खड़े हो गए। उन्होंने कहा तुम ठहर जो मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। उसके 5 मिनट आधे घंटे तक को नहीं गए राणा शौकत वहां साहब। 5 मिनट नहीं, आधा घंटा गुजर गया, 5 मिनट नहीं हुए। मैं बोला यार तारीख मेरा दिल कर रहा है चाह पीता हूँ, आगे चौक में चाह पी आऊँ। तो बोला जा। मैं कल गया, मैं थोड़ा सा आगे गया, अंधेरा था थोड़ा सा। अंधेरे में गया तो कुत्ते की भौंकने की आवाज आ गई। मैं परेशान, मैंने कुत्ता दूर था, कुत्ता कि उसका दूर था के इफेक्ट है, उसका साउंड इफेक्ट के है। दूर था, नेड़े आना जाएगा, नजदीक आना जाएगा तो उसका की बदलता जाएगा। दूर है, नजदीक आ रहे। मैं डर गया, मैंने मरवा दिया था राणा शौकत मारते ना। तो मैंने क्या करा, बट्टा उठाया, कुत्ते में मारा। कुत्ते के बट्टा लगने से कुत्ते ने कूकण दे, मैंने बट्टा मारा, एक खैर जोर से लगा। मैं डर गया, फिर मैं तो कुत्ता फिर भौंकना, मतलब फिर मारा बट्टा, फिर है। मैं बोली कौन था? एक बाबा से निकला, तना वाले कुत्ते का मारा, तेरी मौत वाकया होगी। बोले क्यों? मैंने क्या बोले, मेरा पागल कुत्ता था यो। मतलब फिर ये बोले बस तेरी मौत। उसने क्लासन को काटी इतनी बड़ी और मुसलसल फायरिंग शुरू कर दी। मैं बोला भाई मौत हो गई, मैं मरवा दिया शौकत चौहान तो भाई बुला के भाग्या में उठा है। जितना बाबा के मंदिर के गली के नुक्कड़ में न्यू मुड़ के गली में पाया, पीछे भाग के पीछे को आया। मैं देखा घोड़ा खड़ा था,
घोड़े पे बैठा भागते, तो घोड़े ने भागना शुरू करा। एक घोड़ा भागता जा रहा है, घोड़े ने मेरे पे गिर दिया। मैं परेशान हो गया, क्या करूं? भागता 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 मैं देखा तो मैं सीधा कामों की गोदी तक पहुंच गया। कामों की गोदी मैं उठे जाकर देखा, मैं थक गया, बैठ गया नीचे। बैठो देखो हेलीकॉप्टर, रात के टाइम हेलीकॉप्टर में हैरान हो गया। हेलीकॉप्टर का कामों की में क्या काम है? पूरे तो बेड ऊपर ना चढ़नी चाहिए, बेड फोर्ट पे वो चढ़नी चाहिए वैगना। तो हेलीकॉप्टर आ रहा है, दूर था नजदीक था, गुजरेगा, उसका क्या इफेक्ट है? चला गया तो मैं परेशान कर लिया, मरवा दिया। फिर देखो मैं भागता गया। मैंने देखा सामने एक चिंची रिक्शा खड़ा, उड़ना वास्ते चिंची पे बैठा मैं बोला भाई जल्दी पहुंचाते हैं, दुश्मन मेरे पीछे लग गए। मैंने फैर मार दिया, शौक चौहान साहब ने मेरे को मरवा दिया। पीछे दुश्मन लगवा दी, मैं कुत्ते के बट्टा के मारा, मेरे तो गोलियां लगने वाली हैं। बोले क्यों हो गया? बैठ जा पाया, मैं बैठ गया उसके पीछे, ये वो भी डर गया, फैर के वास्ते डर गया बेचारा। रिक्शा में डर गया, बैठ फटा। अब रिक्शा स्टार्ट नहीं हो रहा। हमने किक मार के कहा क्या किक मारो? पीछे बैठ, मैं चलाऊं उसने। बोले अच्छा चला ले। मैं कहा बैठ तो सही। वो पीछे बैठा, मैंने किक मारी। कुत्ती के बच्चे का कलूरी आ गया उसके पीछे पूरा रोड में। उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? यकीन जानिए भाई, वो कुत्ती का कलूरिया नहीं था, शेख साहब का पैर था। यो भाई मतलब अपना राणा साहब ये थाने से पहले का वाक्य पेश करा। मैंने मेरे दिल की भी थी। हाँ तुमने क्या किया? 1 मिनट मारा, आधा घंटा लगा दे, जिल कर गया बंदे का। राणा जैसे ने बड़ी कुछ सिखाते हो, जिस तरह शेख साहब बता रहे थे कि गाना गाना, मेरा भी शौक उठ गया। मेरा शौक मैं भी गाना सीख लूँ। मैं चला गया शौकत अली खान साहब का नाम है, शौकत अली नाम है फोक सिंगिंग में, उनके दौर चला गया। मैं बोला अपने शौक साहब ने गाना सीखने का गान का बड़ा शौक है, मैंने 4 दिन सिखा दे। वो बोला कभी तेरा काम नहीं, तेरे बस का काम, बड़ा औखा काम है, नहीं सीख सके। मैं बता दो, देख छोड़ी बता दे। बोले फिर नो करिए, माँ बो की सर्दी में ना छत पर खड़े हो गए, कच्चा पैर के एक ही बात लगानी। मैं बोला कि सिर्फ ये होगा, मैं दुश्मन बड़ी। मैंने कहा ठीक है कह दूंगा। मैंने माँ बो की सर्दी किसी ठंड किसी हो, मैं कच्चा पैर के छत पर चला गया। मैंने जोर से बात लगाई, दुश्मन अगले दिन अब्बा मर गया। बोला तेरा क्या जाओगा भाई शौकत अली, मेरा पूरा खानदान मर जाएगा, टब्बर मर जाएगा। फिर मैं चला गया अताउल्लाह के दौरे, अताउल्लाह के दौरे चला गया। मैं बोला अताउल्लाह लाला जी मुझे गाने गाने का बड़ा शौक है, मैंने सीखा। बोला तेरे तू नहीं सीख सकता, तेरा काम कोई नहीं, मैं तेरी मेहरबानी से बता दे, मेरे शौक उठा है गाने का। उसने क्या किया, चल फिर कर ये गाना के भाई ये थेवा मुंदरी का थेवा यो गा दी, इसकी रिहर्सल कर जाके। उसने एक बोल आगे बताया, ये बताया, मैंने ये गाना शुरू कर दिया। एक गाना गा रहा हूँ तो आपका उल्टा भी होता है गाना, वो किस तरह थेवा बेदे हुई देवा, थेवा बेदे हुई देवा, ओ की अबेली ना चंगी तरह सेवा, यतीम बनाण वाली है निशानों छड़ जावन वाली है, देवा बेदे हुई देवा। अगला बोल भूल गया मैं, मेरा रिश्ता करने लग चले गए किसी के घर में।
ये वो वहां से धोखा हो गया, मेरे छोटी बड़ी का चक्कर चल गया। ये मैंने वही बोल याद हूं, एको का नक दा कोका, एको का नक दा कोका, ओ कीता सस ने मेरे नाल धोखा, नी छोटी नू बखाउण वाली ए ते वड्डी नू ब्याउण वाली ए। बाबा शौकतपुर के माशाल्लाह बाबे बड़े जॉली किस्म के होंगे, इनका दिल करे कि पार्क में घूम लें। पार्क में बहुत जबरदस्त काम होता है अक्सर। तो आपने देखा होगा टाइम थोड़ा चाहिए ना, थोड़ा लाके में निकल लेना। हाँ, जो बस में जाओ ना, जब बस में बैठो तो बड़े बड़े अजीब अजीब नमूने चढ़े ऊपर, ठीक है। अब वो चढ़ के केक दवाइयाँ बेचे, आपने एंड पे ताली बजानी है, शुरू में नहीं बजानी, ठीक है, तो सारा मजा खराब हो जाएगा। तो किस तरह लोगों ने बरगला रहे होते हैं, क्या काम कर रहे होते हैं, जरा इसके एक बंदा बस पे चढ़ा, उसे अपनी दवाई बेचने वास्ते ले गया। लेकिन ये बात कदरदान चंद में बयान एक मिनट ध्यान मेरी गलत करना है, यकीन मैं डॉक्टर ना मैं हकीम ना बचेगा ना जिन ना बचेगा स्त्री, क्योंकि तारीफ मेरा नाम से लोगों ने बेवकूफ बनाना मेरा काम से। लोग कहते हैं कि खान के थुक तेरे रिश्ते दे रहा तेरे ला देते ना, आप सुन रहे हैं तो सुन लेता सारी रात की चूम करते लंघ जाती, गोली मेरी गोल गोल तकलीफ का है नहीं कोई, लोग गोली मेरी खांसी से बटाना लो जी की लोहार की तरहान की राई की अमान की कराची मुल्तान की लोहड़ी को जवान गुजराती मर्तमान गाली कोर्ट के किसान खुश होकर मार जाने कराए दुकानें कराए मकान लगा नुकसान ए कल्याण बांध मेरी कोले इंसान में हर इंसान को भी कपड़ा मकान मिल जाएगा, मेरी जान कुछ वक्त के दौरान में को परेशान आखिर जाने का बस्तान कोटा चमन के ऐलान चौकीदार मान जान दाते हमान एक बात शैतान है दर मेहमान ताल मातरे तमाम तुम टकरता मान मेरे शहरी तमाम को काटते पछाड़ में लगने शैतान दो अगले जवान एक दूसरे को डांस चकचूरी कर पाने गोली चल जाए, फिर होता है चलान सीधे जेल में जान रोटी डाल लाल खान, फिर भटके में मार डाल बिल्ले पठान की जमीन आसमान के पति वाला भाई को करता चलान रब देने के बाद की मेहनत की मिसाल की माया और लाल की कवाल सुर ताल की औलाद के ख्याल की हराम की लाल की सोने का गाल हीराती का माल कट बिजली को बालियां थोड़ा इस्तेमाल ना कर रहा ताल बजे गांव के दलाल रब देता है दाल लाल चौक से यार के निगुड़े के माल के रसूल यदि शक्कर रोटी खाने वाले की तो ये हजाम की फिर कहता है कि तेरे उत्ते रह गए दुखा दे विच टैको गए अपनी जान तो बड़े सदमे जिंदा अपने ते सहस को गए तेरे दिल विच बहदे बहदे अपने जोड़ी बह को गए काटा केड़े कमी पै को गए लोग की मेहनत की मिसाल की माया और लाल की कवाल सुर काल की औलाद की ख्याल की हराम की हलाल की सोने में वाल हीरा की कमाल काटे बिजली दबा दिया थोड़ा इस्तेमाल ना तो कार हड़ताल मचे गांव के दलाल रब देंदा है ताल लाल छोड़ता यार की चाहे रिश्तेदार की पहाड़ के नजारे की महल की मनार की जोगियां कड़ की रंडवे कमारे की पजामे की गरारेशाला भाग के तुम्हारे पैसे गनी ना उधारे पैसे लगी ना उधारे तक मारते सारे के लामजे सारे छड़ जामने सारे शादीशुदा ते कबार डाल लकड़ी तैयार कर किशमिश वाले मेरे फार्मा शायद तेरी मां बच्चा हमारे लिए नेट के किनारे हम है जो तुम्हारे जो मोड़ ले आ रहे लोग जिस तरह का करपुर लांगे मरना प्यादे मरमुर लांगे का सानू भी पाया कर तू चरना प्यादे चाचू लांगे अखा दे विच डोबरे सानू करना प्यादे तरतुर लांगे ते इकमिक होण दा वादा कर तू सोना बकरा करपुर लांगे ते बकरा छतरा जो आखेगा है की ते करपुर लांगे लुच की तोबी की हजाम की गरम हमाम की पान के तमाम की बेबी गुलाम दन दोनों और नाम के रंग भरे जंगी खास और आम परिचय गुलफाम खान किताब के राम चार चटनी की जामत सुनती है मां में कहने शरिया मेरे सब सलाम अटके बटे पर खतन की माला घर घर मुखे में तिलका गला सिंधी बेचारा की बच्चा तने मैं तो तुम्हारे पास लेकर आया आप थोड़ा सुबह में कानपुर मंजिल की आयत बिस्मिल्लाह की किलो जाएगा भाई मैं अल्लाह जी बहुत शुक्रिया तारक शेख और मुश्ताक सिंधी भाई अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थे हमारे नाज़रीन महसूस कर रहे थे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोग्राम जारी है भाइयों मैं इब जिस शख्सियत पे दावत दे रहा हूँ माशाल्लाह मंडी ढाबा से सब तरह बात हमारे पास तशरीफ लाए हैं नोरा तंजीम पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहतरम जनाब राणा जमशेद अली खान करेंगे जी राणा जमशेद अली खान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे भाई थे अस्सलाम वालेकुम और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारे भाई राणा औरंगजेब साहब और जो हकीकत है बूढ़े जवान
राणा शौकत, राणा जफरियाब साहब और जितने भी ओहदेदारान, सही साहब, राणा एहसान साहब, तारा बहुत शुक्रिया नाज़िम साहब, आपका भी बहुत मेहरबानी। और बहुत बहुत आदर मान आया का हमारे भाई का राणा अताउर रहमान साहब, झांगू वाले, पानीपतिये, करनाल वाले। तो जब इनका नाम इंग्लैंड वाले और फिर भारतीय खुशियां डबल ट्रिपल पता नहीं कितनी हो जाएंगे, जैसे करनाल का नाम आया दूसरे बच जाए। मैं जिस तरह भाई बात कर रहे थे ना, मैं अचानक अपने ऑफिस में बैठ गया, इस तरह को मेरे पर लिंक आया या खुल गया, मतलब जो 100 लाख का इसका पता खुल गया, इतनी पैदल से ही गुजारा कर लेना, ये बल्कि शरीर ज्यादा चला। मैं देखा मेरी दाढ़ी वाला बंदा रांगड़ी बोल रहा है, और सो मैं एक झलक इस तरह आई, मैं ढूंढू में कहां चला गया, दोबारा मुझसे मिला ना, और ना मैंने उसका बेड़ा पता ये भाई कौन थे, के थे। इस तरह सोशल मीडिया पर हमारी जुबान बोलने का हौसला किसके आ गया, वरना अख्तर सही साहब ने उससे हम बात कर रहे, आसिफ सही साहब ने हम बात कर रहे थे कि मेरे से सिखाओ। एक उर्दू का शेर है, क्योंकि उर्दू और अपनी हरियाणवी इनका चोली दामन का साथ है, और उर्दू का माखज जो है वह हरियाणवी है। उर्दू ने जन्म जो लिया वो हरियाणवी मत लिया। ये बात यो है भाइयों, बड़ी सच्ची बात है, जिससे बड़े करने के खिलाफ बड़े और बड़ खेलना मन्ना पता कोई नहीं, मेरे को बोलनी नहीं आती। पहली चीज आसिफ सही साहब जो एहसास कमतरी वाली बात है ना, मैं इस बात से मानता। मैं भाई अताउर रहमान साहब ने अल्लाह पाक ने मौका दिया, 2002 में वजीर माल मलिक असलम था, और प्रोफेसर इशफाक अहमद ज़ाविया वाले एक्स ब्यूरोक्रेट मरहूम IG पंजाब चौधरी सरदार मोहम्मद, उनमें बात करने का मौका दिया। ईवान कारकुना ने पाकिस्तान माल पाया। जिस वक्त अपने अंदर खौफ पैदा हो जाएगा ना कि मन्ना बोली और मैं मर गया, उस वक्त ये बोली नहीं बोली जा सकती। मैं तो बड़ा खुले बंदों की बात करूंगा, माजरत के पटियाले आए या बाड़े आए दूसरे भाई गुस्सा ना करिए, हम अपने आले में पुदीना बना दिए, मक्का बना दिए। मैं ये बात कहूंगा राणा साहब, मैं ये बात कहूंगा कि जुबान नबी की जुबान अरबी है, जिसका माना कलमा पढ़े, बस वो जुबान आ रहा, उसके बाद हमारी जुबान रांगड़ी, कोई जुबान नहीं है। और मकान जो है जहां अल्लाह के नबी पैदा हुए, अल्लाह का गारा, वह मकान आ रहा, उसके बाद करना आ रहा। बस मेरे से तो हम मेरे घर पर नहीं उठता, तो मेरा अपनी फीलिंग है, मेरा अपना नजरिया, मेरे भी कोई किस तरह रोक सकता। और फिर आप फख्र के कमा जो तारफ की बात आवा, मैं कह दे करूंगा कि मैं हूं राणा जमशेद इस्लाम मजीदा सिंह जिला शेखुपुरा पंजाब पाकिस्तान, और ये हमारा करने का गांव कुलसाना तहसील थनेसर जिला करनाल गोरखपुर दिल्ली टूरा। आओ हाजी कोई आकर कह देगा हाँ था वो ठगी मारी थी, देखो भी फिर उन्होंने जो बात चली थी तो खोल रहा हम लोग दिल्ली टूरा। अगली बात नहीं करेंगे। देखो ये मारे बड़े थे, हम अपने दोते भांजे का इतना एहतराम करा कि मारे बड़े ने अपने दोते बेटा को छोड़ दिया और अपनी आमदार से लेकर चले गए। ऐसा रख लिया था, किसी में दिख रहा है कि दोते, हाँ मेरे को बड़ी मिसाल दोते के बारे में है तो खुराका सलाम की है कि दोता दोषे मोहम्मद का सफर करा और नमाज जिसके अगे से चल रहा है नमाज नहीं होती, लेकिन नबी का नमाज दौरान नमाज अगर कंधे मांग बैठे तो सजदा लंबा हो जाए। अगर नबी के नमाजे के प्रोटोकॉल के बाद प्रोटोकॉल तो दूसरा का प्रोटोकॉल तुम्हारा गया पर तुम्हारा इमाम बनेगा।
दूसरा जो अपने धी जुआइयां की यार दोते भांजे कितनी कदर करा भाई। यो बात मारते मेरे अल्लाह ने मारे नबी की सुन्नत में इंशाल्लाह दे और मारते फकर। दूसरी बात भाई यो है, मैं जिस भी मुकाम पर नहीं राणा शौकत साहब, मैं हमारे बुजुर्ग दोस्त था मेरे बड़े अच्छे, एक्स गवर्नर चौधरी बलजीत साहब, वो जो पॉलिटिशियन इकट्ठे हुआ ना, उनका मेरे कल ध्यान हुआ भी इन्ना अपनी जुबान में बात कर मेरे को फखर है। जब तक हम अपने लहजे में ठेठ लहजे में बात नहीं करेंगे उस वक्त तक जुबान नहीं आ सकती। आसफ सही साहब सीखा के नहीं आती बोलना प्यारा। आप मस्जिद में बैठे हुए खाने वाले थे, वहां वो अजनौर गांव का एक बुढ़ा था, उससे हमारे एक बंदे ने पूछा भी बाबा जी क्या था मुसलमान को राजपूतों, उन्होंने ऊपर कर देखा उसकी एक आंख खोली थी। मैं नौ लेऊंगा तो महसूस न कर लेगा किसी का रिश्तेदार भी निकला गया। उन्होंने क्या नहीं भाई एम मसली के होगा। मैं बड़ा परेशान हुआ ना क्या करे। वो बुढ़ा लगा नहीं जी होगा तो हम राजपूत जान का कह रहा है। उन्हें कहा सारे तेरी अखा फुटियां हुई हैं और राजपूत के बोलने से पता लगता है राजपूत था, तो मैंने उनका पूछा राजपूत कौन है। भाई बात यू हुआ कोई एहसास कमतरी वाली बात नहीं। आप खड़का का इंशाल्लाह अपनी जुबान में बात करिए और जब तक जीना करते भी रहेंगे, कोई स्टेज हो कोई मुकाम हो, अपनी शक्ल देख कर अगर शर्माना शुरू कर दिया तो पैगाम नहीं दिया जा सकता। दर्द ने क्या था ना, शेर तो मेरे भी पुरसोज है ए दर्द पर मीर सा तर्जे बयां कहां से। बात पता किया आप सारे कमा हो रहे हरियाणा के, हरियाणा की गर्द के हरियाणी है भाई, और दूर तक गुनमत है। बुरा लगेगा वरना भी कही दो यार तुम एडा सख्ती में गल क्यों करते, वो भी सारे खून में शामिल है। अल्लाह ने मारते खड़के तरीके पैदा कराया, मालो दौलत ये चीजा वसायल पर रास्ता नहीं रोक सकते। आप तो पैदल चलकर अपनी मंजिल पर चले जाएंगे, हम नंगे पैदल सफर कर देंगे पर किसी सोरे का कपड़ा नहीं मांगते, मैंने जुत्ती चाहिए मेरा कपड़ा दे। हम मेरे बच्चे मेरे ना बैठा हुआ है बुला दूंगा मेरे पास, वह लगे कह रहे हैं कि सब्जियां तो की है इन्होंने कोई रोटियां रख दो पूरी पका के दी इंजी है जी तो कौन रख लो पानी, इन्हें किसी को बुलाना को नहीं कि मैं एक दिन की एक रोटी खा के पानी पी के जी जाएगा। तो मारते इस बात पर फर्क है कि हम झुक नहीं सकते, अपना म्यार नहीं गिरा सकते। और एहतराम का रिश्ता जो है कि जो हरियाणा का दी जवाई होगा उसका एहतराम चलता ही रहे। बहन बढ़ोई गाली दे रहे पूरी पूरी बहन बढ़ोई थारी बहन का लाठी थारी का बहन चल दो शर्माई है ना, बात तो यही है। पूरे में वापस मुड़ेंगे काला काला रसूलुल्लाह करके अमल तो ये कर देंगे कोई नहीं। रसूल की तालीम है एक दूसरे का एहतराम करना। आप बैठे थे पिछले दिनों में ना उधर से कुरान गई अपना गुजराने थे बात कर ली थोड़ी सी, मैं भाई बैठा बाबा बहुत टाइम ना हो जाए, वो जनेट गई तो मैं भी आकर बैठ गया, निकाह लगे करन। पिछले हफ्ते की बात है, मेरे घर नहीं बैठे थे, मौलवी ने क्या लिया तो मैं वो पूछा घर आने ना छोड़ो यार, तो मौलवी कह रहे मौलवी भी राजपूत था तो 5000 उन्हें फटाफट लिख दिए। ये वो छोकरी के मामले लगेगा यो था ना के कराया था पता ही कोई नहीं। मैं फिर चुप रहा, उन्हें चंगी दाढ़ी दुड़ी रख रखी। उन्होंने क्या भी पूछते लेते, मैं कहा मौलवी साहब पहले छोरी के बाप में पूछा था नाम का रीत नहीं चला, तेरा नाश हो जा, तेरा अगर आए बहुत देना चाहते हो छोरी वाले लेना चाहते हो तो नहीं कह दिया। थोड़ी देर पीछा वहां आलम फाजल लगे बन, मैंने कहा बात सुन बहुत गर्म ना हुआ, यो हक में तो लिखा गया चलो फिर देख लो रिपोर्ट सा भी करने में शरायत का ही होने लगी ना अंडर प्रोसेस। पर ये छोरी ने जमीन में नहीं सदे का चाहिए, मामे थे छोकरी के। मैंने तो बहुत दिन है तो आखिरी सुन्नत पूरी कर लो, मैंने भी बैठ गया। ये छोरी देश का जमीन का सलवा के चाहिए, अकेली साहब सुन गया मर गया
जिसको सांस भी कोई नहीं। भाई बात जो हुआ नोहरा तंजीम राणा ताऊ रहमान साहब अल्लाह खाते अजर दोगा। इस बात इन कुछ बारे दोस्त बात करते मैं जब बात कर रहा राजपूता की करा अच्छा भी अल्लाह मियां राजपूता की करा फिर आप कर दें जो जितनी तादाद में ज्यादा होंगे उनका जिक्र उस तादाद में ज्यादा करें। जब आप हिजरत करके आए हैं दूसरी बरादरी बड़ी मुकदम जिस तरह रौजा फरमा रहे थे राणा शौकत चौहान साहब कि गुज्जर बोली बोला तो वो बोलना अच्छा मारा बूटा वहां मारा अपने वाले बोला मां बीच ना थोड़ी थोड़ी क्यों से गुज्जर की मां बोली बोलते अच्छा जब ये दूसरी बोली बोला ना बदल गया जमीन सोने नहीं लगते एड्डे बूढ़े लगा दिल का थपेड़े मारो तुमको रख एक बिल्कुल भी बोरा नहीं चंगे लगते राणा साहब लगा चंगे हम अंग्रेजी भी बोलेंगे पंजाबी भी बोलेंगे लिखेंगे भी फारसी भी लिखेंगे इसमें कोई ऐप नहीं है। अरबी के आलम भी बन जो और बाबा अपने वाले बोल रहे वो अर्ज बोलिए ना जरूर बोलो वो कहा भी अरबी का एहतराम आपका बहुत करा शेख साहब एक कागज गिरा मिल गया किसी ना गली पर मैं दो बातें करूंगा फिर छुट्टी ले लूंगा। अब तो माशाल्लाह बड़े अजीम लोग हैं जी मेहरबानी वो खिदमत कर रहे किसी जगह पर खड़े होगा आप तो धक्के धक्का सड़क कर रहे वहां ना एक बंदे ने लग की पर्ची उस पर लिखा था शराबती बलफ से पिया उस मुअन्नस ने खुद इसका तर्जुमा यो था वो ले गया मौलवी का इसका तर्जुमा करिए जी किया न क्या नजर नहीं आता इसका मतलब शराबते बलफ मारे अरबी में बात शुरू कर दो मार बांध लेना अपने वाली बोलने लगो रुकना शुरू हो जाएगा क्या पर जाकर बोल ले पता लगेगा ये रांगड़ कहते आ गए ना। अच्छा भी जे अल्लाह पाक ना फैसला करे था कि थाना रांगड़ पैदा होना था थाना हरियाणवी जुबान वाला अगर पैदा होना था ये मेरे अठारे बस की बात नहीं है मेरे बारे में हाँ जी और चलो मेहरबानी इसकी बात पता क्या हम बात करें तो मैं तो बीच में उखड़ कर गया भी सारा कर ठीक हो गया फिर बोल लेंगे ट्रेन में बैठे सफर कर रहे मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म थे बंदा बात करेगा मैं बता दूंगा जो करना का अगला बात करेगा मैं बताऊंगा या मारेगा चौहान साहब बड़ खाना सा होगा करना वाला बिठा अच्छा भाई तेरी मर्जी है बूढ़ा जल्दी दुनिया में जन्नत की बिशारत करते हजरत अबू अली के लंदन की सरजमीन के लोगों मीरा जी के छसके के लोगों तो फिर जन्नत में तो रहा पहले जाना मत थे यू है। देखो जी पता क्या अपनी सारी चीजों के निस्बता के स्वभाव का चलना पड़ा। राणा साहब एक मजे की बात हो सुन लो पूरा जिक्र करना जरूरी समझूंगा। हमारे परसों एक महफिल थी सालाना शायद आपने देखी हो आपकी नजर से गुजरी हो नवाबजादा लियाकत अली खान बैठ थे सैयद अब्दुल रहीम शाह साहब दुसैन मोहम्मद उनके बेटे अदा हजूर सैयद वली मोहम्मद शाह साहब चादर वाली सरकार के नाम से मरहूफ हैं मुल्तान शरीफ में उनका मस्कन है। आज भी कोई औरत मर्द औरत मर्दा का इख्तलाफ कोई नहीं बेपर्दगी कोई नमाज से हटका शरीयत से हटका दूसरी बात कोई साढ़े दो गया ना बिल ना रात रूख मर का ये जमाए फिर पंजाब ना करे गुमा नबाद सड़क पर डालेगा बेअदबी लोगों ने फैलाई है। और वो सरकार फरमा रहे थे साहब हाँ जी कह रहे यार ये राजपूता के जिन्हें पे बैठ करना काबू करना इतना सौखा तो नहीं था। और पीर कौन है भाई निस्बत सैयद की सादात की आले नबी की है उसका एहतराम है जिन्हें झूठ भी कह दिया सर असलाम करे अल्लाह बाकी सब कायदाता का मालिक मेरा अल्लाह है और सब मामलात मेरे अल्लाह बहुत कामयाबी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में। भाई रहमान साहब थारा पे शुक्रिया अदा करूंगा मेरी बातें बेलज्जत सी इतनी सारी मुझे पता नहीं कितनी होगी अग्गा लगे थे करना मैं उन लोग कहना मेरे घर थे जाकर गंजे में जाकर पकड़ कर भी कर लोगे फोरम ऐसा है ना
और मैं यूं कह रहा था भाई तफरे आप वो घर ना देगी हवा बनानी का डरता वसूद फिर बात तो मेरे गाड़ी चल रही हूँ आर्टिस्ट साहब हमारे गाड़ी का कहने की ले रहा हूँ मेरे थे अपने हरियाणा का फर्द कामयाब नजर आंदा दिखते हैं मैं खुशी महसूस भाई औरंगजेब बैठे हैं हम सीना तान का गवा के गुजरावाड़ा डीपीएस और महाती तो डीपीएस भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लगा डीपीएस गुजरावाड़ा मेरे से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लगा तो जहां मेरा भाई औरंगजेब बैठे मेरे से इंटेलेक्चुअल बड़े ही प्यार कल चलो मैं मित्र वास्तव मेरे से पता है मेरे करनाल का शहजादा महाटूरा का सलार वहां बैठे रहना भाई मैं अपने भाई से तो बड़ा चढ़ा का कह सकूंगा ना दूसरे से नहीं मैं मारा कहता भाइयों कोई किसी पार्टी में किसी जगह भी है कोई किसी मसलक में भी है और इवन कोई किसी मजहब का भी है इस वक्त हमारा एजेंडा अपनी जुबान पर काम करना और इंतहाई खराज तहसील के मुस्तहिक हमारे भाई राणा तस्वीर अहमद साहब राणा औरंगजेब साहब अकबर चौहान अख्तर मिर्जा साहब किसी का नाम न रह जा मुड़का लाठी चल जा अच्छा जो रह जाए तो माफी दे दी राणा अशरफ राणा छोटो साहब महाराज तो जिन्होंने नौरा तंजीम बनाई कायदे का काम होने लग गया पहला सिमाही मैगजीन आया और बड़ी खुशी हुई शेख साहब हम तो महाराज माथे का जो मर और जब थोड़ी बहुत झलक आवा ना भाई ना लोग तो वहां है पुराने प्रोग्राम वाले आदमी जुबान थी या बोल रहा सरकार या पूरा बोलता कोई लाओ किसी कुछ में लाकर मेरे लवा खड़ा करियो या बात करियो कराइयो भाई तेरा वजूद तेरी रूह तेरी जुबान साफ देनी चाहिए इस तरह करनी चाहिए बिल्कुल एक जब बात जोगी जब बड़ा गाओ और उसकी सारंगी साथ ना देवा और लगबड़ा करके तो सुना उसकी बात सुना ही जाता जिस टाइम उसकी सारंगी उसकी लय उसकी रूह उसकी कुर्त जोड़ से वह किसी प्रकार पुत्र राजे का सुनने नहीं काबिल फिर किस किस का जिक्र नहीं करोगे इस हरियाणा की शान को आप ज्यादा लैक नहीं था जिस दिन शहीद है उसकी जुराब फटी होगा उसकी बुनियाद फटी होगा अपनी जायदाद पर छोड़ दिया पाकिस्तान को सब कुछ कुर्बान कर कौन है वो कहना है ये लोग पनाह गिर और महाजरी हम अपना हक भी लेना चाहना जिन्होंने अपने बच्चे शहीद करवाता इस पाकिस्तान की सरजमीन की खातिर आगे क्या बुरा किसी की जुर्त है हमारे कल आंख पाट का देख लो पूरे आदमी रास्ता में घोड़ा गुजरा रहेगा पूरा विरक मौजूद थे सिखा का मरकज था गुजरावाड़ा शेखुपुरा ननकाना कसूर ये बेल्ट जो थी सबसे ज्यादा कोहराम बर्पा इस बेल्ट के लोगों ने कराया था जिस टाइम अपन आगे हैं ये लोग कोटियां काट कर मीना की खातर कलमा पढ़ गया इन चौदह ने इन तक दुआ जरूरत नहीं आती जितना मर्जी खड़ा कर बाबा थारा तो पहला जरा बाबा हाजी होया मेरे नाम नहीं याद रहा बाबी राजपूत था जिन्ना आका अलैहिस्सलाम ने जिसमें शक्ल कमर का मौजूदा रूलमा होया और अरबा की पैलेस चल गई उन्होंने जो ताजिर किया उन्होंने जाकर हाल में हिंदुस्तान में भी देखा था सुचार दो टुकड़े हुए और गवाह बने और ईमान लाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर और पहला हाजी भी बड़े सकीर का भी हरियाणा का था जब उर्दू की खिदमत हुई तो मौलवी अब्दुल हक जो बाबा उर्दू वह भी हरियाणा का था जिन्हें पंजाबी जिमीदार तेरे सारे हालात लिखे कि किस तरह नाम कहानी का पंजाबी जिमीदार था रूदार जो थी वह हरियाणा की और करनाल की थी अंबाला की थी पटियाला की थी हिसार की थी रोहतक की थी वरना ये तो लोग लगाई तो बात का फिर देना तार नहीं पड़ती ना बांध नहीं पड़ती ना सोल नहीं पड़ती है जी तो कौन लोग थे कि मैं वो जिस तरह अपनी रूदार पंजाबी जिमीदार नहीं था शायद आपकी नजर से गुजरी हो आपने पढ़ी हो कि मैं बार बार बर्बाद नहीं था औरत के बाद जाना और मेरी रोटी नहीं जावा थी तो मेरे बेल का सीधी उसकी लगाई भी आवाज उसके औरतें भी आवाज आज भी हरियाणा के लोगों का खावा गुजरा खावा कम्बोहा खावा लोहारा मलका राजपूता उनकी बहु बेटियां वो बाहर नहीं भेजते आप कटे हुए कपड़े पाकर टूटी जुत्ती पाकर और चटनी साग गिल और अचार गिल रोटी खाकर रूखी रोटी खाकर गुजारा करते
किसी ने बता दिया। मरबे वाले आज इस पाकिस्तान में आकर रुड़ गए हैं, उनके कल ज्यादती और जुल्म होया, क्योंकि रहनुमा नहीं मिला, जो उन्होंने इकट्ठा करता भाइयों, आप उसका प्यार रखो, तालीम इस तरह से। मौलवी अब्दुल रहीम ठसके वाले जो कायदे आजम के भी उस्ताद थे, हजरत कायदे आजम ने पूछा पाकिस्तान के बनान के बारे में, तो मौलवी अब्दुल रहीम ने किया कि हम बिल्कुल इससे वायसराय मामले मान रहे थे और 30 साल की तालीम, सेहत और मुलाजमत इस पर ले लेना, ताकि इसके बाद ये कौम पढ़ी लिखी होकर अपना मुल्क संभाल ले। आज पूरा थारा मुल्क संभाला उन लोगों ने जिन्होंने अपनी चोटियां काट का थारे थारी जमीन पर कब्जा कराया। पर दोस्तों बात नहीं हुआ, आज उस रोने को रोना पैदा नहीं होगा। हम सुरमा की इबादत हमने तारीफ लिखी है, आज फिर जमीन पर उठना और फलक पोस्ट करके मिनारे तोड़कर उस पर हक का परचम लहराना, यो हरियाणा की शान है। और उसका आला मकाम जो अल्लाह पाक ने दिया, काम दिया, वह राजपूत मेरे और आपके बड़ दे रहे हैं। लेकिन किसी भी बिरादरी की बहू बेटी की कदर कीमत अपनी बहू बेटी जितनी तरह। गरीब का दमाद आवा था, खुद उसकी घोड़ी की बात पढ़कर चौधरी चल पड़ा था, कहे फलाने इंजे का जवाई है तेरे गांव का दमाद। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं तो मुबारकबाद ही पेश कर सकूं नौर तंजीम थे और हमारे दिगर बहुत शुक्रिया भाई औरंगजेब का कि आप पता नहीं कैसे गुल खिलाओ, ऐसा प्रोग्राम कर दो उनका पाकिस्तान आ जाए तो परेशान हो जाए। मेरे को तो देखो ना मार बात। अच्छा, दूसरी बात है, अपने राजे महाराजे के करम से राजा अल्लाह का फतूहात करते जा रहे, ब्याह शादियां पूरी दुनिया का यही हिसाब, सारे इलाके की बात करते हैं। आज भी लोग रागे रागे दांगा पक्का हो। पर जी बहुत बहुत मुबारक हो भाई का मेहमान, बहुत खुश आमदीद, टूटे लफ्जा के और बड़े मेल जोड़ के सारा खुश आमदीद करा। मैं तो ये दो बालक हैं, दो बेटे हैं मेरे, मैं इन्हें लेकर आऊँ कि बीजा रजा आकर अपना मारा मोटा देख लियो, मारा पता नहीं हो नीचे आग मर के था न कौन उठा लेगा। मेरे बुजुर्गों ने एक बात कही, जिन्होंने अपनी बोली बदल ली उन्हें अपना जन्म बदल लिया। आसिफ सही साहब को बुलाओ कि तेरा केड़ा फांसी अड़गी, महीना अंदर मर ले रहे आप ही सीख ले, कहते तो सब बंदी लग नहीं। तो जी बहुत शुक्रिया, वेल डन, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद भाई। अब मैं बड़ा तो डालता गया अपनी मां बोली के हवाले से रोशनी दी। आज के हमारे आखिरी मेहमान इस महफिल की शान आराम, जिनकी बात मैं फेसबुक पर कुछ इस तरह सुनी थी कि अगस्त फील्ड की सड़कों पर जा रहे हैं, किसी घोड़ी की कार आगे आ गया तो उसके दाएं बाएं होने की गुजरने के वास्ते रास्ता ले रहे हैं, इशारा आ गया तो बता दिया। और सबसे बड़ी अहम बात यह है ताऊ रहमान भाई की कि इन्होंने हम तो हरियाणी माँ बोली सिखाई रहे थे, यकीन कर रहे इन्होंने अंग्रेजों ने भी सिखा दिया है। इसका जिंदा सबूत होगा मैं अपने ऑफिस के जो अंग्रेज उनका नाम जैक का जिक्र करूंगा। क्या इसने करके इन्होंने जो अपना हालचाल पूछा, उसके गैर अंग्रेज खवातीन के साथ भी रहने में इन्होंने जो है बातचीत करके हमने बता दिया कि हमारे अंग्रेज नहीं रहने बोला है। तो आपकी तालियों में तस्लीम रहेंगे हरियाणवी शहजादा जनाब इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम जी सब तंजीम गुजरांवाला बाकी सारे जितने मेहमान हैं, बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया नवाज। तो आप लोगों की मोहब्बत है कि मेरा से आपसे सारे यहाँ इकट्ठे आए हैं।
हुए हैं मेरी वजह से। माँ बोली के वास्ते कोशिश क्या है, अगर आप अपनी जुबान में भूल गए तो आप अपनी पहचान भूल गए, बस इतनी सी बात है। मैं इंग्लैंड के अंदर रहूँ, वहीं पैदा होया, कोई पता नहीं चांसेस है मैं वहीं मरूँ और वहीं दफा रहूँ, कोई पता नहीं है। मिट्टी जहाँ की है वहाँ की होगी। इंग्लैंड आप लोगों के हिसाब से आपने लगा कि एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर भी एक उसका पार्ट है वेल्स, अलग से उनकी अलग से वेल्श लैंग्वेज है। उस इलाके में वेल्श लैंग्वेज बोली जा रहा है, हर जगह बोर्ड तक वेल्श लैंग्वेज में है, उनके स्कूलों में भी वही सिखाया जा रहा है। तो हमारी माँ बोली क्यों नहीं हो सकती? हमारी माँ बोली क्यों नहीं सकती? हमारी माँ बोली जो हरियाणवी है, जो एक कदीम जुबानों में से है, जो आज से 200-400 साल पुरानी नहीं है, कम से कम हजारों साल पुरानी जुबान है। ये कितनी सारी जुबानों का नज़ूल इसमें से होया है, संस्कृत के लेवल की जो जुबान है। तो हम इसने क्यों हम भूलते जा रहे हैं, क्यों पीछे छोड़ते जा रहे हैं? हमारा फर्ज है कि हम अपनी जनरेशन ने, नेक्स्ट जनरेशन ने ये जुबान दे के जाना है। जिस तरह हमारे वालिदैन ने हमारे पे मेहनत करी है, दी है हमारे से भाई शौकत, जो हमारा फर्ज है कि हम अगली नस्ल से दे के जाना है। नहीं तो ये अपनी पहचान भूल जाएंगे। मेरे माथे पर कहीं नहीं लिखा कि मैं पाकिस्तानी हूँ या मुसलमान हूँ या मैं राजपूत हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं बात कर रहा हूँ या फोन में बात कर रहा हूँ किसी से, कोई साथ बैठा होगा फौरन बोलेगा अपना है, अपना है, और हरियाणा का है। मैं आपने छोटी सी बात करके बात खत्म करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करना। हम 4 भाई हैं, 3 हम इंग्लैंड में रहे, 1 यहाँ रहा है। मेरे छोटे भाई बाल कटवाने से गए, तो 1 महीने पुरानी बात है। बाल कटवान किया, जो बंदा था नाई जो था वो कुर्दिश था, इराक का, ठीक है। वो बाल काटने लग रहा, साथ वाली सीट पे एक बंदा बैठा, अरे इधर मेरा भाई बैठा बाल कटवा रहा। उस बंदे ने फोन करा, हाँ क्यों लग रहा, क्या करने लग रही? मेरे भाई के फौरन कहाँ से बैठे हैं? तो जी मैं हरियाणा से हूँ, जींद का हूँ, जींद का हूँ मैं। उससे नंबर लेकर आया, मिल के आया, गले मिल के आया, नंबर लेकर आया, फिर मैंने उससे बात करी। रवि उसका नाम है, इंडिया का है, ठीक है, रवि भाई, लेकिन अपना माँ बोली बोलने वाला अपना भाई है, ठीक है। इतना अच्छा लगा, वो इतना हैरान हुआ कि यार हम इंग्लैंड के अंदर बोलने लग रहे, हम 70 साल पहले इंडिया छोड़ के आगे पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया वालों ने ये भी यकीन नहीं होता कि ये 70 साल पहले यहाँ से सारा कुछ छोड़ गए, लेकिन अपनी माँ बोली वहां भी चलाने लगे, ये भी मुझे यकीन नहीं होता। सारे के सारे इतनी मोहब्बत है हमारे से। इसके साथ भाई औरंगजेब और नौर तंजीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग आए, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। इनकी बहुत बड़ी खिदमत है, और जितने मेरे नौर तंजीम गुजरांवाला के होकर जवान बैठे हुए हैं, और जितने भी मेरे दूर दराज से भाई साथी तशरीफ लाए, जमशेद भाई मंडी टापाम 17 पास तशरीफ लाए, मैं इनका भी दिल से तहे दिल मशहूर हूँ। तमाम भाइयों का मैं इस तकरीब में शमूलियत पर मशहूर हूँ, और ख़ास तौर पर मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा जो भाई फेसबुक के ऊपर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस तकरीब में देखने लग रहे। मैं उनका भी मशहूर हूँ कि उन्होंने खास तौर पर टाइम निकाल इस तकरीब में देखा फेसबुक के जरिए, और तमाम मेरे भाइयों का इस तकरीब में तशरीफ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहूँगा, खुदा हाफिज़।